प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी अखबार में हार्दिक अभिनंदन है। पेश यह है, मकर राशि धोखा देते ईश्वर को भी। जी, मकर राशि के जातक को आप धोखा देते हैं, ईश्वर को भी। ताजुब है, मकर राशि किसी इंसान को तो धोखा नहीं देते हैं, लेकिन ईश्वर को जरूर धोखा देते हैं। आखिर कैसे आप ईश्वर को धोखा देते हैं? और जाहिर है, ईश्वर को धोखा देते हैं तो क्या ईश्वर आप पर नाराज होते हैं? क्या ईश्वर आपको इसकी कोई सजा देते हैं? देखते हैं इस वीडियो में क्या सामने आएगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों आपके लिए हम बता रहे हैं कि मकर राशि जो है, राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि होते हैं। आप ईश्वर की राशि, कर्म प्रधान भाव की राशि मानी जाती है। ईश्वर की सबसे प्रिय राशि है। ईश्वर की तो सबसे प्रिय राशि है, लेकिन आपके लिए ईश्वर सबसे प्रिय नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है मकर राशि? दरअसल देखिए कि यह सच है कि ईश्वर की राशि है, आपका ईश्वर में विश्वास भी होता है। चाहे कोई भी मकर राशि का जातक पूजा पाठ नहीं करे, मंदिर नहीं जाए, मस्जिद नहीं जाए और अन्य कोई धार्मिक कर्म कांड भले वो नहीं करे, गुरुद्वारा नहीं जाए, चर्च नहीं जाए, कुछ भी नहीं करे, इसके बावजूद अगर आप मकर राशि के हैं, आपके मन में एक ईश्वर तो है और है। जी हाँ, तो ईश्वर में विश्वास तो आप रखते हैं, लेकिन बात यह कि ईश्वर में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन ईश्वर पर 100% निर्भर नहीं रहते हैं, 100% निर्भर नहीं करते हैं। वजह क्या है? वजह है कि आप 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है, और ये वजह कि ईश्वर पर निर्भरता जो है आपको पसंद नहीं आती है। आगे बढ़ने से पहले नए मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं, फिर डिटेल में बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि ईश्वर की राशि है, लेकिन वैसे भी ईश्वर में विश्वास आपका धीरे धीरे होता है। शुरू में तो विश्वास होता भी नहीं है। जैसे जैसे आयु बढ़ती, अनुभव होते जाते हैं, जैसे आपको यकीन होता है कि ईश्वर ने आपकी मदद की है, 3-4 एग्जाम्पल आपके जीवन में ऐसे आ जाते हैं, फिर आप पर ईश्वर में विश्वास होता है। क्योंकि आखिर मकर राशि साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं, साइंस के एंगल से जीवन को देखते हैं, जिसमें कारण और परिणाम दोनों देखते हैं। ईश्वर कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में करता है जहां आपका यकीन हो जाता है कि ईश्वर है और है, तो ईश्वर में आपका विश्वास धीरे धीरे बन जाता है। हालांकि मन में आपके ईश्वर शुरू से रहता है, एक ऑलमाइट पावर सर्वशक्तिमान सत्ता में शुरू से आपका विश्वास रहता है, लेकिन यूँ बात करें तो ईश्वर में आपका विश्वास धीरे धीरे जमता है। अनुभव के बाद 30 साल के आसपास आपका ईश्वर में विश्वास जमता है। 30-35 में फिर आप पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन वगैरह इनमें थोड़ा इंटरेस्ट, रुचि लेने लगते हैं, और अब 45-50 साल के होते हैं तब ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप हो जाते हैं। 60 से ऊपर 65 साल के आसपास आप पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो जाते हैं। ईश्वर में बिल्कुल आपका जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, 100% उस समय ईश्वर में घुल मिल जाते हैं। अब ये बात है कि कैसे आप ईश्वर को धोखा देते हैं। तो देखिए कि जो ईश्वर को आप, ईश्वर की प्रिय राशि है, धोखा इसी तरह से आप देते हैं कि ईश्वर पर 100% निर्भरता आप नहीं रखते हैं। जी हाँ, आपको विश्वास अपने कर्म पर होता है। आपको लगता है कि ईश्वर मदद कर भी सकते हैं, ईश्वर मदद नहीं भी कर सकते, लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। ये एक आध्यात्मिक सोच रहता है, स्पिरिचुअलिस्टिक थिंकिंग आप में रहती है ये, और ये वजह कि मकर राशि हर हाल में मेहनत करते ही रहते हैं, चाहे इनको कोई अच्छा माने, बुरा माने, सलाह दे, सलाह नहीं दे, कुछ भी कहे, यानी मेहनत तो ये करते ही रहते हैं। ये आपने एक जहन में ये आपका तत्व है, क्योंकि 10वें कर्म प्रधान भाव की राशि है, तो भाव का असर हर एक राशि पर रहता है। तो इस तरह से आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद आप इसमें सफल भी होते हैं। अगर मान लीजिए ईश्वर आपसे नाराज़ है किसी बात से, इसके बावजूद आप ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, मेहनत के बल पर आप सफल हो जाते हैं, और इससे कहते हैं ईश्वर को भी आप धोखा दे देते हैं। अब सवाल ये कि जब आप ऐसा करते हैं, ईश्वर क्या नाराज़ होते हैं? और सवाल ये कि आखिर ईश्वर ने आपको ऐसा क्यों बनाया? या अब जो हम बताएं
उसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। आप देखिए, एक जैसे कोई एग्जामिनेशन सेंटर होता है, परीक्षा होती है। परीक्षा में जैसे दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे होते हैं, 5वीं के बच्चे, 8वीं के बच्चे, इनके बोर्ड के एग्ज़ाम लगते हैं, नए स्कूल में जाते हैं, नए बोर्ड सेंटर में जाते हैं, पेरेंट्स साथ में जाते हैं। वहाँ उनको एक बार एग्जामिनेशन हॉल में देखते, रोल नंबर कहाँ आया, कहाँ बैठना, एक बार जाकर मदद करते हैं। और ये नॉर्मल बात है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं, बच्चे आप पर निर्भर रहते हैं। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल भी आपके सामने आ सकता है, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, बड़े किसी बैंक मैनेजर का, रेलवे बैंक पीओ का कंपटीशन दे रहे हैं, जहाँ उनका लड़का जो 21, 22, 25 साल का है, और वहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर में उसके पिताजी आते, रोल नंबर ढूंढते उसके लिए, और उसके लिए सीट ढूंढते, कौन से रूम में सीट आई है। वहाँ उनको ये भी सुनना पड़ता है कि आपका बच्चा कोई बच्चा थोड़ी रहा है, 25 साल का, 22 साल का है, वो खुद ही कर देंगे, आपको आने की कहाँ जरूरत थी। तो पिताजी कहते हैं कि नहीं, वो अभी ये कर नहीं पाता है, यानी कि ये मेरे पर ही निर्भर है। तो ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता इंसान को कमज़ोर बनाती है। जी हाँ। और जायज़ है कि वो 25 साल का, 22 साल का जो बड़ा बैंक मैनेजर बनना चाहता है, वो अपने रोल नंबर भी नहीं ढूंढ पा रहा है, पिताजी को साथ में लाया। अंदाज लगाए कि फिर बैंक मैनेजर कैसे बनेगा वो, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो ईश्वर को पता है कि ईश्वर पर अगर मकर राशि 100% निर्भर रह गए आप, 100% निर्भर अगर आप ईश्वर पर हो गए, तो ईश्वर जानते कि ये मकर कुछ भी नहीं कर पाएगा। जी हाँ, इसलिए आपको कर्म प्रधान भाव से जोड़ा है, यानी ज़बरदस्त मेहनत आप करेंगे। सिर्फ ईश्वर के भरोसे अगर आप बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए जो है आपको इस तरह का बनाया है, 10वें भाव में डाला आपको, मकर राशि को कर्म प्रधान भाव से अटैच किया है आपको, ताकि ज़बरदस्त मेहनत करते रहे। और ईश्वर ये सोचते हैं कि मैं खुश हूँ या नाराज़ हूँ, उसका कोई आप पर असर नहीं होना चाहिए। आप मेहनत करिए और मेहनत से आप सफल हो जाएंगे। इस तरह से जो हैं ईश्वर ने आपको ये बनाया। तो सवाल है कि ईश्वर सजा देते हैं, तो जवाब है जी नहीं, ईश्वर किसी बात की सजा नहीं देते। ईश्वर ने ही आपको ऐसा बनाया है। मेहनत कीजिए, परिश्रम करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, सब कुछ हासिल हो जाएगा। बस ईश्वर का साया तो मकर को रहता ही है। भले मकर का ईश्वर में विश्वास है या नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर का साया आप पर सदैव साथ रहता है मकर राशि के। और इसलिए जो हैं ये अब आप समझे, अगर 100% ईश्वर आपको अपने पर निर्भर कर लेते हैं, तो आप बहुत कमज़ोर रहते हैं। और एक कमज़ोर मकर बड़ा नहीं बन सकता, एक कमज़ोर मकर सफल भी नहीं हो सकता, और एक कमज़ोर मकर खुश भी नहीं रह सकता, और एक कमज़ोर मकर दूसरों को रास्ता भी नहीं बता सकता, एक कमज़ोर मकर परिवार को खुश भी नहीं रख सकता। इसके लिए ईश्वर ने सोचा मकर राशि को मजबूत बनाना चाहिए, इसलिए आपको कर्म प्रधान भाव से जोड़ा है। एक ऐसा मन में एक ऐसा विचार डाला है जहाँ ईश्वर की जरूरत नहीं है, कर्म के बल पर, मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल होगा। शुक्रिया आपका, सबसे पहले ईश्वर को शुक्रिया, आपने ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया। उसके बाद मकर राशि की जात को आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करिए। हाँ, अगर मकर राशि आप मेहनत नहीं करेंगे तब ईश्वर नाराज होंगे। सिर्फ ईश्वर तभी नाराज होंगे जब आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे, ईश्वर कभी आपसे नाराज नहीं होंगे, एक दिन जरूर आप सफल होंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।